तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक, तो कंजर्वेशन, अच्छा मोमेंटम पहले जान ले एक बार, है ना। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से पहले मोमेंटम अपने को पता है यार, मोमेंटम को हम पी से डिनोट करते हैं और मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। ठीक, अब देखो कंजर्वेशन का मतलब है कि मोमेंटम एक तरीके से क्या है, कांस्टेंट, ठीक है ना। तो उसकी क्या कंडीशन है, कब कांस्टेंट होगा, है ना, वो डिटेल में आज पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो इसको स्टार्ट करते हैं हम न्यूटन के सेकंड लॉ से, है ना। न्यूटन का सेकंड लॉ सभी जानते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है, फोर्स बराबर चेंज इन मोमेंटम अपॉन में चेंज इन टाइम, है ना। फोर्स इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन में चेंज इन टाइम, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डी पी बाय में डी टी, है ना। स्मॉल चेंज हो तो डी पी और बाय में डी टी, ठीक है ना। अब देखो हम यहाँ पे बोलते हैं अगर सिस्टम पे फोर्स ना लग रही हो बाहर से, है ना, इफ़ नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन सिस्टम, फोर्स इज एक्टिंग ऑन सिस्टम, अगर सिस्टम पे बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रही, यानी कि एफ हमारा ज़ीरो है, तो हम कह सकते हैं फोर्स ज़ीरो तो डी पी भी ज़ीरो होगा, है ना। डी पी ज़ीरो का मतलब है चेंज इन मोमेंटम ज़ीरो, यानी कि पी फाइनल माइनस पी इनिशियल इक्वल्स टू ज़ीरो, या फिर पी इनिशियल इक्वल्स टू पी फाइनल। मतलब हम कह सकते हैं अगर बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रही सिस्टम पे, तो सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम किसके बराबर होगा, सिस्टम का फाइनल मोमेंटम के। ठीक, इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम, यानी कि मोमेंटम इज़ कंजर्व्ड, ठीक है ना। तो ये छोटा सा हमारा टॉपिक था कि हम यहाँ पे कह रहे सिस्टम पे बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रही, तो हमारा मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व्ड, यानी कि इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा सा एग्जांपल से हम एक्सप्लेन करते हैं ना। एग्जांपल जैसे कि हम रिकॉइलिंग ऑफ गन का एक एग्जांपल लेते हैं। ये थोड़ा बेसिक सा एग्जांपल है, सभी समझ पाएंगे इसको, है। रिकॉइलिंग ऑफ गन, जैसे मान लो ये अपनी गन आ गई, है ना। थोड़ी ड्राइंग को बस इग्नोर करना, ड्राइंग थोड़ी अपनी ऐसी है भाई, ठीक है। चलो, तो गन, ये बुलेट फायर हुई, बुलेट का मास m1 v1 से फायर हुई, और गन पीछे की तरफ रिकॉइल हो जाएगी, है ना। ये हमें पता है कि जब गन में से बुलेट फायर होती है तो गन पीछे की तरफ भागती है ना। इसी को बोलते हैं हम रिकॉइलिंग ऑफ गन, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम कहते हैं यार गन ने बुलेट पे फोर्स लगाई और बुलेट ने गन पे फोर्स लगाई, यानी कि इन्होंने आपस में ही फोर्स लगाई है। कहने का मतलब बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रही, तो इस सिस्टम का मोमेंटम अपन कंजर्व कर सकते हैं, है ना। समझ आया ना ये, है ना। आपस में ही फोर्स लगा रहे हैं, गन बुलेट पे, और जो एक्शन होता है हम समझते हैं ना, और बुलेट गन पे फोर्स लगा रही है जो कि रिएक्शन है, यानी कि बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रही सिस्टम पे, तो इस सिस्टम का मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व्ड। ठीक, यहाँ पे एक बार ये लिख लेते हैं, m1 क्या है, मास ऑफ बुलेट है हमारा, है ना, और m2 क्या है हमारा, मास ऑफ गन। ठीक, तो हम देख चुके हैं यार मोमेंटम कंजर्व होगा यहाँ पे, है ना, यानी कि मोमेंटम बिफोर फायरिंग इक्वल्स टू मोमेंटम आफ्टर फायरिंग। बिफोर फायरिंग अगर मोमेंटम की बात करें, देखो सोच के देखना, जब तक फायर नहीं किया हमने, है ना, तो गन और बुलेट हमारे हाथ में ही है, यानी कि रेस्ट पे ही है, गन भी और बुलेट भी, तो दोनों का मोमेंटम क्या होगा, ज़ीरो बिफोर फायरिंग। और आफ्टर फायरिंग बुलेट का मोमेंटम देखें तो m1 v1, है ना, मास इंटू वेलोसिटी, और गन का देखें तो m2 v2। ठीक है, एकदम समझ के कर सकते हैं हम, रटने की ज़रूरत नहीं कुछ भी, है ना। बिफोर फायरिंग दोनों रेस्ट पे है, मोमेंटम ज़ीरो है। आफ्टर फायरिंग बुलेट का मोमेंटम m1 v1, गन का m2 v2। ठीक, यहाँ से अपन v2 निकालें तो कुछ ऐसा बन जाएगा हमारा, v2 क्या आएगा, माइनस m1 v1 अपॉन में m2। अब ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है कि गन किधर जा रही है, पीछे की तरफ, ठीक है ना। एक और चीज़ हम देख सकते हैं यार, गन का मास ज़्यादा होगा, मास ऑफ गन इज़ मोर, जो कि m2 है ना, इज मोर। देयरफॉर अगर गन का मास ज़्यादा तो उसकी स्पीड कम होनी चाहिए, देयरफॉर इट्स स्पीड शुड बी लेस, यानी कि v2 शुड बी लेस, ठीक है ना।
तो यहाँ पे हम दो चीज़ें देखते हैं कि यार नेगेटिव क्या बता रहा है, एक तो गन पीछे रिकॉइल हो रही है, पीछे जा रही है, और गन का मास ज़्यादा तो उसकी स्पीड या वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, कम। ठीक है, तो ये था टॉपिक हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसके बेसिस पे बेसिक से न्यूमेरिकल्स होते हैं वो तुम देखना, है ना। फॉर्मूला भी लगा सकते हो, बेसिक से भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो न्यूमेरिकल्स एक बार तुम ट्राई करना है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। कोलिजन भी एक इसका एग्जांपल है, वो डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। चलो, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।